एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज में आगे हम संगम काल से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तो इनमें से तमिल व्याकरण ग्रंथ है तोलकाप्पियम। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तिरुमुरुगारु पड़ई पत्तिनपालई। नेक्स्ट ऑप्शन है मदुरई कांची और तोलकाप्पियम। तो तोलकाप्पियम जो है वह सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है, ऑप्शन डी। किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था? यह उल्लेख है तोलकाप्पियम में, ऑप्शन बी। यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आया था। हेरोडोटस जो है वह 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत आया था। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? स्ट्रेटो द्वितीय ने जो है वह शीशे के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो शिल्पादिकारम में जो है वह पत्नी पूजा का वर्णन जो है वह मिलता है। संगम साहित्य में निम्न वंशों में से किस एक का उल्लेख नहीं मिलता है? चेर, चोल, पांड्य, पल्लव। तो पल्लव का उल्लेख जो है वह नहीं मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्राचीन तमिल ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? मणिमेखलई, शिल्पादिकरम, तोलकाप्पियम, पुरानानूरू। तो तोलकाप्पियम जो है वह संबंधित है। नेक्स्ट है प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? अहनानूरू एवं पुरानानूरू, तोलकाप्पियम एवं तिरुकुरल, पदितुपत्तु एवं मदुरई कांची, शिल्पादिकारम एवं मणिमेखलई। तो तमिल साहित्य में से जो महाकाव्य हैं वह हैं प्रारंभिक तमिल साहित्य में शिल्पादिकारम और मणिमेखलई, ऑप्शन डी। संगम ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय पर आधारित है? तो तोलकाप्पियम जो है वह व्याकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो पेरुम देवरनार ने जो है वह संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखी थी। 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? शिल्पादिकारम में जो है वह कावेरी नदी की स्तुति की गई है। नेक्स्ट है शिल्पादिकारम का लेखक था? तो शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो आदिगल था, ऑप्शन बी। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है कलिंग पुष्करणी। नेक्स्ट है नंदी कलंबकम, पेरियार पुराणम, कुराल। तो कुराल को जो है वह लघु वेद की संज्ञा दी गई है। पदितुपत्तु किन राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है? तो पदितुपत्तु जो है वह चेर राजाओं की स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है, ऑप्शन बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जो है वह राइटरों के नाम दिए गए हैं, ग्रंथों के नाम दिए गए हैं। वह सूची 2 में उनके राइटर्स के नाम दिए गए हैं। तो इनका सही मैच हमें करना है। तिरुकुरल जो है तिरुकुरल की रचना की थी तिरुवल्लुवर ने। शिल्पादिकारम की जो है वह इलंगो आदिगल ने की थी। मणिमेखलई की जो है सतनार के द्वारा की गई थी और तोलकाप्पियम की तोलकाप्पियर के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? मणिमेखलई, तिरुमाजिसी, यही जो है वह सही सुमेलित नहीं है। शिल्पादिकारम इलंगो आदिगल, कुरल, तिरुवल्लुवर, तिरुमदल, तिरुमंगई अलवार। तो ऑप्शन ए जो है वह इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? तो इनमें से जो समराइच कहा है वह करता है। नेक्स्ट है किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? संगम साहित्य की रचना जो है वह पांड्य शासकों के संरक्षण में की गई थी। नेक्स्ट है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य जो है वह तमिल भाषा में लिखा गया था। प्राचीन भारत में संगम क्या था? संगम जो है वह तमिल कवियों का संघ या मंडल था, ऑप्शन बी। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? उरैयूर जो है वह कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट संगम तिथि क्या निर्धारित है? तो संगम तिथि जो निर्धारित है वह 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी। संगम युग के क्लासिकल ग्रंथों की तिथि थी। क्लासिकल ग्रंथों की तिथि
100 BC से 100 AD थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में संगम ग्रंथ दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके संकलनकर्ता दिए गए हैं, तो इनका सही मैच हमें करना है। एनन गुरुनुरु का जो संकलन करता है वह है गुदलूर किल्लार, अहनानुरु रुद्र शर्मण, मुरु गुरुपड़ई नकीरर और श्री पुन्नू रेपड़ई नत तनार। तो इस तरह से जिसका राइट आंसर है वह है, नेक्स्ट होगा ऑप्शन डी। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, यह कथन सही नहीं है। यह राजनीतिक अराजकता का युग था, यह भी सही नहीं है। यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था, यह कथन जो है वह सही है। यह विप्लव और युद्ध का काल था, ऐसा भी नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परंपरा अनुसार कितने संगम हुए थे? तो परंपरा अनुसार कुल 3 संगम जो है वह हुए थे। प्रथम तमिल संगम की स्थापना की थी, प्रथम तमिल संगम की स्थापना अगस्त्य ने की थी। संगम धर्म से तात्पर्य है, संगम से तात्पर्य है तमिल विद्वानों की सभाएं। नेक्स्ट, तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम जो है वह मदुरई में हुआ था। तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, चेरों का पत्तन था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रोमन बस्ती कहाँ मिली? रोमन बस्ती अरिका मेडो में मिली। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक पुडुके के रूप में जाना जाता था? अरिकमेडु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मुक्ता मत्स्य की क्षेत्र नाम से कौन जाना जाता है? तो मिलागम जाना जाता है। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? तो पल्लव राज्य जो है वह नहीं था। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? चेर, चोल और पांड्य का हुआ है, कदंब का नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्थर पुहार स्थित था? ऑप्शन ए पेरियार, कावेरी, ताम्रपर्णी, वैगई। तो कावेरी नदी के तट पर जो है वह पुहार स्थित था। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? चोलों से है, ऑप्शन बी। निम्न में कौन एक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं था? तो इनमें से मोत्तुपल्ली जो है वह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं था। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग की संज्ञा थी। मरुदम जो है वह कृषि भूभाग को कहा जाता था। नेक्स्ट है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? अर्थात यहाँ कौन, को और मनन जो है वह किसके लिए प्रयुक्त होते थे? ये होते थे राजा के लिए। नेक्स्ट है, पाडिनेन किलुनक्कु समूह की अहम एवं पूर्व कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है, ये सही कथन है। कारण आर उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया, यह भी सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था? तो पांड्य वंश के राजा ने भेजा था। संगम युग में कौन नहीं था? तो चालुक्य जो है वह संगम में नहीं था। पांड्य केंद्रित थे, तो पांड्य जो है वह मदुरई में केंद्रित थे। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? श्रीलंका का संगम कवि था गजबाहु। निम्न में से कौन सा शासक चेरवंशीय है? इनमें से चेरवंशीय शासक है सेनकुट्टुवन। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी? तो हिप्पालस ने जो है वह मानसून की खोज की थी। नेक्स्ट, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो मुरुगन जो है वह स्कंद से साम्य रखते हैं। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? यह स्थित था कावेरी नदी के तट पर। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी किन का एक समृद्ध समुद्र पत्तन था? तो टोंडी जो है वह
चेर शासकों का समुद्र पतन था। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, अरिकामेडु हिंद रोम व्यापार का एक केंद्र था। ये सही कथन है। कारण आर, अरिकामेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले हैं। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट, सूची 1 के पदों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से अपनी व्याख्या कीजिए। तो सूची 1 में जो है वह ग्रंथ दिए गए हैं, वह सूची 2 में उनके विषय दिए गए हैं कि कौन सा ग्रंथ जो है वह किस विषय से संबंधित है। तिरुकुरल जो है वह संबंधित है दर्शन से, तोलक्कापियम व्याकरण से संबंधित है, शिल्पादिकरम जो है प्रेम कथा से संबंधित है और मणिमेखलई में वणिक कथा है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लिखित किया गया है? तो यवन के रूप में जो है वह संगम साहित्य में उल्लिखित किया गया है। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? ये भेजे गए थे चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट, चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक था राजेंद्र। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया? राजेंद्र प्रथम ने चलाया था। नेक्स्ट है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वह था कुलोत्तुंग प्रथम। निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में दक्षिणापथ के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए, नासिक एवं जुन्नूर, ऑप्शन बी, अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा, कल्याण एवं कन्हेरी, प्रतिष्ठान एवं तगर। तो प्रतिष्ठान एवं तगर का जो है वह हुआ है ऑप्शन डी।